दोस्तों, रात का सफ़र हमेशा से रहस्यमयी रहा है। दिन में जो रास्ते सामान्य लगते हैं, वही रास्ते रात के अंधेरे में बिल्कुल अलग दुनिया जैसे लगने लगते हैं। लेकिन कभी-कभी रास्ता नहीं बदलता, बदल जाता है उसका सच। आज की कहानी है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चलने वाली एक रात की बस की, और उस ड्राइवर की जिसने एक ऐसी सवारी को अपनी बस में बैठाया जो मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि किसी को अपने साथ ले जाने आई थी। ये घटना जनवरी 2022 की है। रात के करीब 8 बजे थे। देहरादून बस स्टैंड से पिथौरागढ़ जाने वाली आखिरी बस रवाना होने वाली थी। बस के ड्राइवर थे महेश रावत, 42 साल के, शांत स्वभाव के और 18 साल का ड्राइविंग अनुभव रखने वाले। महेश उन ड्राइवरों में से थे जिन्हें पहाड़ों से डर नहीं लगता था। लोग कहते थे कि अगर कोई इंसान तूफान में भी बस सुरक्षित पहुंचा सकता है तो वो महेश है। उस रात बस में कुल 26 यात्री थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। महेश ने इंजन स्टार्ट किया और बस धीरे धीरे शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ी रास्तों में प्रवेश कर गई। पहला 1 घंटा बिल्कुल सामान्य था। लोग बातें कर रहे थे, कोई मोबाइल चला रहा था, कोई सो चुका था। लेकिन रात के करीब 10 बजे मौसम अचानक बदल गया। घना कोहरा सड़क पर उतर आया, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी दीवार जैसी लग रही थी। महेश ने स्पीड कम कर दी। उसी समय उसने सड़क किनारे किसी को खड़ा देखा। एक आदमी, पूरी तरह भीगा हुआ, सफेद शॉल ओढ़े, सिर झुकाए। पहाड़ी इलाकों में रात में अकेले किसी को छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता, इसलिए महेश ने बस रोक दी। दरवाज़ा खुला। वो आदमी धीरे धीरे बस में चढ़ा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, बस का तापमान अचानक ठंडा हो गया, इतना ठंडा कि यात्रियों की सांसें दिखाई देने लगीं। उस आदमी ने कोई टिकट नहीं लिया, बस जाकर आखिरी सीट पर बैठ गया। कंडक्टर ने आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। महेश ने रियर मिरर में देखा और पहली बार उसे अजीब महसूस हुआ, क्योंकि बस हिल रही थी, लोग हिल रहे थे, लेकिन वो आदमी बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे पत्थर हो। कुछ देर बाद बस में बैठे एक बुजुर्ग यात्री ने शिकायत की कि उनके पास कोई खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर पीछे बैठे एक लड़के ने कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। धीरे धीरे बस में बेचैनी फैलने लगी और तभी बस के सारे मोबाइल फोन एक साथ बंद हो गए। कोई नेटवर्क नहीं, कोई सिग्नल नहीं, यहां तक कि बस का म्यूजिक सिस्टम भी अपने आप बंद हो गया। अब बस में सिर्फ इंजन की आवाज थी और बाहर बारिश की। महेश ने फिर से मिरर में देखा। इस बार आखिरी सीट खाली थी। वो आदमी गायब था। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद वो आगे आ गया होगा, लेकिन तभी उसने अपने ठीक पीछे ड्राइवर सीट के पास किसी की सांस महसूस की, जैसे कोई उसके कंधे के बिल्कुल पास खड़ा हो। महेश ने धीरे से सिर घुमाया और उसकी सांस रुक गई। वही आदमी अब उसके पीछे खड़ा था, चेहरा पूरी तरह पीला, आंखें काली और होठों पर अजीब सी मुस्कान। महेश ने तुरंत ब्रेक दबाया, बस चीखती हुई रुक गई। यात्री घबरा गए, लेकिन जब सबने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। महेश अब समझ चुका था कि उसने किसी इंसान को नहीं, कुछ और को बस में बैठा लिया है। बस फिर आगे बढ़ी, लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, सड़क अनजान लग रही थी और सबसे डरावनी बात, माइलस्टोन बार बार वही दूरी दिखा रहे थे, जैसे बस आगे बढ़ ही नहीं रही। रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक बस के पीछे से जोर की चीख सुनाई दी। एक महिला गायब हो चुकी थी। उसकी सीट खाली थी, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी वो गायब थी। डर अब दहशत बन चुका था। लोग रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, और तभी बस की लाइट्स झिलमिलाईं और सभी ने उसे देखा। बस के बीचों बीच वही आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर इंसानी नहीं लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर से पानी टपक रहा था, जैसे वो किसी गहरी खाई से अभी अभी निकला हो। तभी बस में बैठे एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा कि 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस खाई में गिर गई थी और उसका ड्राइवर आखिरी समय तक मदद मांगता रहा, लेकिन किसी ने बस नहीं रोकी। महेश का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या उसने उसी आत्मा को लिफ्ट दे दी थी? अब वो आत्मा अपनी अधूरी यात्रा पूरी करना चाहती थी। एक एक करके यात्री गायब होने लगे। बस खुद ब खुद तेज चलने लगी। स्टीयरिंग भारी हो गया। महेश समझ गया, या तो वो बस को रोक देगा या फिर सब उसी खाई में गिर जाएंगे जहां वो आत्मा मरी थी। उसने पूरी ताकत से बस को मोड़ा और सामने दिख रहे मंदिर की ओर गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही बस मंदिर के द्वार से गुजरी, एक तेज रोशनी फैली और बस अचानक रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब लोगों ने आंखें खोली, बस मंदिर के बाहर खड़ी थी। गायब हुए यात्री वापस अपनी सीटों पर थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन
ड्राइवर सीट खाली थी। महेश रावत कभी नहीं मिला। आज भी कहते हैं उस रास्ते पर कभी कभी रात में एक बस दिखाई देती है जिसे कोई इंसान नहीं चला रहा होता, और ड्राइवर सीट के पास एक आदमी खड़ा दिखाई देता है जो अगली सवारी का इंतजार कर रहा होता है।